Match the hormones listed under column 1 with the rows given under column 2. Choose the answer which gives the correct combination of the alphabets of the two columns. आपको डिफरेंट हार्मोन्स दिए गए हैं और उसके साथ का उनके डिफरेंट फंक्शंस दिए गए हैं। तो आपने हर हार्मोन का फंक्शन उसके साथ मैच करना है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ऑप्शन ए है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल। ठीक है, मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल, यानी AT यहाँ पे ऑप्शन आपने ढूंढने AT वाला कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन है और ये है AT ऑप्शन, ए ऑप्शन भी AT वाला है। तो आपने फर्दर इन अदर हार्मोन को चेक करना होगा। FSH के बाद है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है कार्पस ल्यूटम की। कार्पस ल्यूटम की डेवलपमेंट में रोल होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। तो बी का क्या है? एस। बी का है एस, बी का है यहाँ पे सी ऑप्शन में पी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने फर्दर चेक ही नहीं करने ना, ऑप्शन पढ़ना ही नहीं आपने, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शंस इस तरह दिए गए कि आप दो हार्मोन को मैच करते ही आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। Sickle cell hemoglobin differs from the normal hemoglobin because of the single cell change in an amino acid. Valine replaces glutamic acid. Coding triplet in the DNA for glutamic acid are CTT and CGT. Coding triplet in the DNA for the valine are CAA, CAG. Which mRNA codon would produce sickle cell anemia if substituted for the normal mRNA codon? सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें आपकी जो अमाइनो एसिड होता है वो चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? अमाइनो एसिड ड्यू टू द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजन बेसिस की इनकरेक्ट सीक्वेंस की वजह से ही ये चेंज हो जाता है आपका प्रोटीन, और ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाता है which is unable to carry the oxygen। तो इसमें क्या होता है, एक वेलिन अमीनो एसिड होता है जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है, वो रिप्लेस हो जाता है ग्लूटामिक एसिड से, यानी वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड आ जाता है उस सिक्स्थ पोजीशन पे। तो ये जो हेमोग्लोबिन है इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ये नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो इसके लिए ये जो इन्होंने फॉर द वन अमाइनो एसिड देयर आर द 3 ट्रिपलेट्स, यानी 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं रिस्पांसिबल फॉर द वन अमाइनो एसिड की ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो इसके लिए जो आपको ये दिया गया है कोडिंग ट्रिपलेट, वो है साइटोसिन, थायमिन एंड अदर है साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन। तो ये हेमोग्लोबिन जो है इसमें क्या रिप्लेस हो जाता है? ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है, वेलिन रिप्लेस हो जाता है बाय द ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के लिए आपको इन्होंने दिया है ये CTT एंड CGT कोडिंग ट्रिपलेट, which mRNA codon would produce sickle cell hemoglobin if substituted for the normal mRNA codon। आपने जरूर पढ़ा होगा कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है फ्रॉम द DNA टू mRNA। तो सपोज करिए ये ग्लूटामिक एसिड का ट्रिपलेट है, तो जब इससे RNA बनेगा, mRNA बनेगा, तो ये जो है C इसकी जगह होगा G, ठीक है, G, और T की जगह होगा U, क्योंकि सॉरी ये होगा A, ठीक है, और सॉरी थायमिन के साथ क्या होता है? थायमिन के साथ होता है एडेनिन, ठीक। तो थायमिन तो यहाँ पे किसमें? डीएनए में, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, GAA एंड CGT। तो इसका क्या होगा? C का होगा G का होगा C, T का होगा U, यहाँ पे भी होगा T का U, नहीं, A होगा, T का होगा A,
क्योंकि आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह होता है यूरेसिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 81 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? GUC। क्या होगा? GUC। वेलिन रिप्लेसेस, तो आप वेलिन का लिखना होगा ना, वेलिन का CAACAG। तो ये तो हुआ ग्लूटामिक एसिड का। तो वेलिन रिप्लेस कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को, तो वेलिन डिफेक्टिव कर रहा है हीमोग्लोबिन की प्रोटीन को। तो CA, यहाँ पे CAA, तो C की जगह क्या होगा? C की जगह आएगा G, और A की जगह आएगा T। T को हम रिप्लेस करेंगे U के साथ, U, तो यहाँ पे आएगा U। उसके बाद है CAG, C की जगह आएगा G mRNA के अंदर, A की जगह आएगा U, G की जगह आएगा C। तो GUC GUU ये कोई ऑप्शन है? GAA GCT GTT GUC, दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये सिंपल होता है, हम थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स कर दें क्योंकि आपको समझाना था, इसलिए ये थोड़ा टाइम ले गया। 82 क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन आवर फैमिली। तो ये यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, वो कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ 82 द डायग्राम शोज द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया इन अ फैमिली। ये मेल है, नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल फीमेल है। ये इनकी दोनों की मैरिज हुई, उसके बाद इनके ऑफस्प्रिंग हुए। ये मेल है नॉर्मल, ये फीमेल है नॉर्मल, ये फीमेल है नॉर्मल, ये मेल है अफेक्टेड। तो क्वेश्चन ये, इफ डॉटर 4, ये जो 4 डॉटर है, मैरिड अ नॉर्मल मेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड वुड सफर फ्रॉम द हीमोफीलिया। कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये जो 4 डॉटर है, ये जब मैरी करेगी नॉर्मल मेल के साथ, तो कितने परसेंट चांस है कि उनके ऑफस्प्रिंग सफर करें हीमोफीलिया से? 0% चांस है, क्योंकि दोनों जो है ये नॉर्मल है। ठीक है, इनमें से कोई भी डिफेक्टेड नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट। The below given are the characteristics of which of the following ecosystem? Statement 1 है includes tropical grasslands. Statement 2 है rainfall is up to 125 centimeter per year. Statement 3 है dry season is very long. Statement 4 है primary consumers include zebras, giraffes and elephant etc. 5 है euphoria is an example of its plant life. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है इकोसिस्टम का इनमें से? 83 क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नॉट कॉनिफरस। सी ऑप्शन इज सवाना। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। ठीक है, तो सवाना जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है इकोसिस्टम का। Enzyme contain in carbonic anhydrase in RBC help in dash transportation. RBC के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्यों प्रेजेंट होता है, किसको हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में? ये करता है ऑक्सीजन को, आयरन को, कैल्शियम को या कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में। और एज अ कैटालिस्ट के तौर पर रोल प्ले करता है फॉर द रिएक्शन। जब हीमोग्लोबिन हमारा कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। द टेंडेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन टू मेक अ वाटर वेन सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर वाटर बाय अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, टर्गर पोटेंशियल, डिफरेंट प्रेशर, डिफेक्ट वाटर पोटेंशियल। इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इस तरह होता है। ये एक आपका बीकर है, इस बीकर के अंदर ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और यहाँ पे है प्योर वाटर। ये जो है ये प्योर वाटर है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर, जो प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, प्योर वाटर मॉलिक्यूल टू द सॉल्यूशन, ये कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर।
Cranium part of the skull forms the brain box and consists of dash bones. तो ये सिंपल है, it consists on the 8 bones. Cranium consists on the 8 bones. क्वेश्चन नंबर 87 है, which of the following is the fungal disease? इनमें से कौन सा फंगल डिजीज है? निमोनिया, टीनिया कॉर्पोस, टेनेसिस, एबियाटिस. तो टीनिया कॉर्पोस इज द फंगल डिजीज. बी ऑप्शन इज द करेक्ट. मूव करते हैं नेक्स्ट. Ribose and ribulose are the example of dash class. Ribose is the pentose sugar and ribulose is also the pentose sugar. It belongs to the class of pentose sugar. 89 question है, which method of the gaining immunity can be described as a natural active immunity? यहाँ पे active लिखा है, feeding of colostrum. This is the active passive immunity. Natural passive immunity. Inhaling the chickenpox virus. This is the natural active immunity. क्योंकि आपका जो बॉडी है वो जब आप इनहेल करेंगे किसी वायरस को तो ये इस इन वायरस को एंटीजन के तौर पर ट्रीट करेगा और उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा. ये कहलाएगा नेचुरल एक्टिव इम्यून सिस्टम. इन्फेक्शन विद इंजेक्शन विद एंटीबॉडीज, दिस इज आल्सो पैसिव, एंड डी थ्रू द प्लेसेंटा, दिस इज आल्सो द पैसिव. During ventricular systole, oxygen blood is pumped into the aorta and deoxygen blood no. Oxygen blood is pumped into the pulmonary. Deoxygen no. Oxygen blood is pumped into the aorta, yes, and deoxygen blood is pumped into the pulmonary artery. C option is the correct. Oxygen blood is pumped into the pulmonary. This is not the correct. Move करते हैं next. This is the diagram which is called as the न्यूरॉन का ये डायग्राम है और इसके रिगार्डिंग आपसे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रेन, इंटेस्टाइन, ब्रेन, लेग, हैंड, नो, these are not options regarding to this figure. ये X कहलाता है डेंड्रॉइड्स और ये कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल. Y क्या कहलाता है? डेंड्राइट. X कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल. 92 क्वेश्चन है, which of the following contains enzyme for detoxification of alcohol? अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम के अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर, ग्लाइकोसोम या लाइसोसोम के अंदर. तो ये प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम के अंदर. In interbreeding, population of the finches became separated geographically, forming two separated isolated groups. Each group became subject to different select pressure on group was introduced into the habitat of the other. Which of the following would determine whether they now formed two distinct species? तो फिंचेस जो है ये एक बर्ड का टाइप होता है और दो बर्ड के ग्रुप से वो सेपरेटेड हो गए. तो जब ये सेपरेट हो गए तो ये डिफरेंट हैबिटाट्स के अंदर ये डिफरेंट डेवलपमेंट्स क्रिएट करेंगे. तो इनकी वजह से ये जो है डिफरेंट स्पीशीज बन जाएंगी. स्लोली एंड ग्रेजुअली ये डिफरेंट हो जाएंगी, एक दूसरे से आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगी. ऑप्शन पढ़ते हैं. दे हैड बीन सेपरेटेड फॉर मोर देन 3 मिलियन इयर्स अगो. दे फेल्ड टू प्रोड्यूस फर्टाइल. यस, दे बी फेल्ड टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड्स बिकॉज दे विल बी डिफरेंट स्पीशीज. They showed a marked difference. The primate had markedly different. Several genes now pass different. No, this is the correct option. C. बढ़ते हैं next. 4 tubes were set up under certain conditions as shown in the table. Oxygen defect, pyruvate plus is the oxygen rich, glucose plus facultative aerobe से ऑक्सीजन रिच है, ग्लूकोज प्लस इन एनिमल सेल कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट प्लस ऑब्लिगेट फॉर द ऑक्सीजन डिफेक्ट. तो आफ्टर इंक्यूबेशन ईच सैंपल वाज एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टेट इन व्हिच ट्यूब्स इज लैक्टेट मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट. तो कौन से ट्यूब में जो है वो लैक्टेट मोस्टली प्रेजेंट होगा? तो ऑक्सीजन डिफेक्ट कंडीशन होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, इन व्हिच ट्यूब्स. तो ये जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट है इसमें पायरुवेट बनेगा और उसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा ईस्ट. और ये जो 4 वाला है ऑक्सीजन डेफिशिएंट, इसमें भी पायरुवेट और ऑब्लिगेट एनारोब्स होंगे. तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर. Look at the next. Which one of the following statement describes sliding joints? इनमें से कौन सा एग्जांपल है sliding joints का? स्टेटमेंट 1 है, these joints allow bone to slide over one another to make movement in many directions. Vertebrae are linked by sliding joints. These joints do not allow the joining bones to move. 4 स्टेटमेंट है, bones of ankle or wrist are connected by the sliding joints. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, डिस्क्राइब कर रहा है स्लाइडिंग जॉइंट्स को. तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 1 and 4.
वन में ये जो जॉइंट्स होते हैं ये अलो करते हैं स्लाइड, ये जॉइंट जो होते हैं वो बोन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, इसीलिए ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और ये जो बोन्स और एंकल का जॉइंट होता है, यहाँ पे जो बोन्स होते हैं वो भी स्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। उसके बाद है द कंपोनेंट्स ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म आर। फीडबैक मैकेनिज्म का कौन से कंपोनेंट है? फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है तो वो प्रोसेस या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। जैसे रिसेप्टर, इंसुलेटर्स, इफेक्टर्स, रिसेप्टर, सप्रेशन इफेक्टर, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर इफेक्टर, डिप्रेशन रिसेप्टर, डिप्रेशन इफेक्टर्स। तो इसके लिए होता है रिसेप्टर जो डिटेक्ट करता है किसी भी स्टिमुलेशन को, उसके बाद कंट्रोल सेंटर की तरफ जाता है और उसके बाद ही इफेक्टर को ऑर्डर किया जाता है कि भाई ये जो स्टिमुलस है इसको और इंक्रीज करो या इसको खत्म करो। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट। व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोसेस अकर बाय माइटोसिस। माइटोसिस में ये कौन सा प्रोसेस होते हैं? एक क्लोनिंग ऑफ द प्लाज्मा सेल्स, गेमेट फॉर्मेशन, रिप्लेसिंग डैमेज्ड सेल्स। तो ये गेमेट जो फॉर्मेशन होता है ये इसके लिए डिवीजन होता है मियोसिस, और क्लोन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स और ये जो रिप्लेसिंग डैमेज सेल्स है ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट। 1 एंड 3 करेक्ट है। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू क्लास, ये जो प्लाज्मोडियम है किस क्लास से बिलोंग करता है? ये करता है फ्लैजिलेटा से, स्कॉर्डियम से, स्पोरोजुआ से या सीलियर से। ये बिलोंग करता है स्पोरोजुआ से। मूव करते हैं नेक्स्ट। पिस्टल इज द पार्ट ऑफ। पिस्टल किसका पार्ट होता है? पिस्टल इज द पार्ट ऑफ स्टेमन। पिस्टल स्टेमन का पार्ट होता है। सॉरी पिस्टल होता है कार्पिल का पार्ट। सीपिल, पेटल, स्टेम या कार्पिल, ये तो होता है कार्पिल का पार्ट। करेक्ट ऑप्शन इज सी, डी सॉरी। एमसीक्यू 100 है। ग्रुप ड्यूटेरोस्टोम्स इंक्लूड फाइलम। ड्यूटेरोस्टोम्स में कौन सा फाइलम इंक्लूड होता है? Chordata, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, both A and Chordata and Echinodermata are both includes of Deuterostomes group। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।